ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, विषयों में फंस कर के कहीं अनाचार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। सेवा करो सब देश की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो सब देश की शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, इस ठग नगरी में आए के गिरफ्तार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, केशव लगी है बाणी माया मोह जाल से, केशव लगी है बाणी माया मोह जाल से, धोखे में फंस कर अब की कहीं हार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपनों में भी किसी का अपकार न हो जाए। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विह्वल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कहीं कुछ दूर पर तपी हुई बालू मिलती है जो लाल अंगार और तपती हुई रहती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। उसी बालू में वे जीव हिंसक मनुष्य के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती है, जिनकी जली फटी हुई चमड़ी से मेदे रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित हो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति भिंदीपाल खड़ग तोमर बाण तीखी नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते बाघ भेड़िए और कौए उनके शरीर का मांस नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय ओर से चीरे जाते हैं। सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी मित्र अथवा स्त्री की हत्या कराते हैं वे शास्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग में जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न वस्त्र सोने घर खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों लाठियों डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है। वे अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं उन्हें मारते, गोलियों गालियां सुनाते, उन्हें भूख सूखे
काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीधे और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर चले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रौरव जीवों के रुलाने वाला कहा गया है। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह यमपुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार 1,00,000 योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी चहरदीवारी सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस द्वार से देवता, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर, नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहाँ वीणा, वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ एवं सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया, सर्दी में अग्नि का सेवन कराया, जो थके मादे मनुष्यों की सेवा करते तथा सदा सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, सूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही वह यमपुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम द्वार महाद्वार भांति भांति रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मड़ियों की वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मृदंग, शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगाते चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, जो स्वामी मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा करने के लिए मारे गए हैं, वे सूरवीर तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। दक्षिण द्वार बहुत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वहाँ निरंतर हाहाकार मचा रहता है। सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कगिट, भेड़िए, व्याघ्र, ऋक्ष, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव, गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा है, उन्हीं का उस मार्ग में पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं या करते हैं, अगम्य स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों को धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, शैया, वस्त्र, आभूषण चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं, अन्याय
अन्यान्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।